दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एएपीपी जो फंड होता है जिसमें हर महीना जो है अमाउंट एक डेबिट होता रहता है उसके ऊपर इस फाइनेंशियल ईयर यानी जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर है इसके ऊपर जो है कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप भी जो है इजीली घर बैठे ही अपने मोबाइल के द्वारा इस फंड पर मिलने वाले इंटरेस्ट को जो है इजीली कैलकुलेट करें। तो एपी फंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले चाहे फ़ोन यूज कर रहे हो या लैपटॉप, इसमें जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो सर्च बॉक्स को ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है जीपीएफ इंटरेस्ट। यानी जीपीएफ और एएफपीपी इंटरेस्ट दोनों जो है सेम ही होता है, सेम ही इंटरेस्ट दिया जाता है। तो आपको जीपीएफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करोगे, सर्च करते इस तरह का नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। इसमें पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आप देखोगे इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जीपीएफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो इसके ऊपर जीपीएफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेटर है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो है इस तरह का जीपीएफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर खुल के शो हो जाएगा। अभी इसमें सबसे टॉप में लिखा हुआ है जीपीएफ कैलकुलेटर 24-25, यानी 24-25 का इसके द्वारा हम जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी सबसे पहले इंटर ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी 2024 में यानी 1 अप्रैल 2024 को आपका जो है क्या बैलेंस था, टोटल बैलेंस क्या था, वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो ये आपको मिलेगा, आपकी जो सैलरी स्लिप है 2024 की, वो वहाँ पर ये जो लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी अप्रैल एंडिंग का आपको, यानी मार्च लास्ट का और अप्रैल फर्स्ट का आपको जो है यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इंटर करोगे, इंटर करने के बाद कुछ डिटेल्स है वो फिलअप करोगे और जो है आपका इजीली ये कैलकुलेट हो जाएगा कि हमारे को जो है इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट जो है इस बार मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो भी आपका उसमें सैलरी स्लिप में, यानी कहने का मतलब है कि सैलरी स्लिप में आपको वो यहाँ पर डाटा फिलअप करना है, वो अमाउंट फिलअप करना है जो आपको पिछले साल जो है इंटरेस्ट के साथ में दिया गया था, तो वो फिलअप कर देना है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर मान लेता हूँ कि 21 लाख रुपए है, यानी किसी का ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2024 को मान लो कि 21 लाख रुपए है। आपका जितना भी बैलेंस हो उसी के अकॉर्डिंग टू आप इसमें फिलअप कर लें। इसके बाद में इसमें देखो दिया हुआ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी ये जो मंथ दिए हुए हैं, मंथ में आपको ये जो है आपका जितना डेबिट हुआ है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन, यानी मंथली आप जो है कितना अमाउंट इसमें जीपीएफ में या एएफपीपी फंड में डिपॉजिट कर रहे हो, तो मंथली आप जितना भी कर रहे हो वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो सबसे पहले अप्रैल 2024 में आपका जो है कितना फंड इसमें कट रहा है वो आपको फिलअप कर देना है। एक एग्जांपल के लिए मान लो मैं 25,000 ले लेता हूँ, तो 25,000 अगर पूरे साल यानी 25,000 कटा है आपका, तो 25,000 फिलअप कर दे। किसी महीने आपको मान लो कि आपने 25,000 डेबिट करवाया है, फिर आपने 30,000 डेबिट करवा दिया, फिर आपने 25,000 डेबिट करवा दिया, तो वो जो जितना आपने डेबिट करवाया है उसी के अकॉर्डिंग टू मंथली कंट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन में फिलअप करें। अगर आप इसमें एकदम एक्यूरेट डाटा फिलअप करोगे तो आपका जो है एक्यूरेट ही जो है आपका आएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये आपको या तो याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं जो सैलरी स्लिप होती है हर महीने की, तो उसमें आपको ये डाटा जो है इजीली मिल जाएगा कि मंथली आपका कितना इसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ये तो हो गया कि मंथली कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है। इसके बाद में इंटरेस्ट रेट 7.1 है। अभी इसके आगे एक ऑप्शन मिल जाएगा विड्रॉल अमाउंट। अगर मान लो किसी महीने आपने अमाउंट विड्रॉल किया है, चाहे 50,000 किया हो, चाहे लाख किया हो, चाहे 2 लाख किया हो, तो जिस महीने में आपने वो अमाउंट विड्रॉल किया है उस मंथ के सामने विड्रॉल अमाउंट के सामने वो विड्रॉल अमाउंट आपको फिलअप कर देना है। तो मान लो कि मैंने जो है अक्टूबर 2024 में 50,000 रुपये विड्रॉल किया है, तो विड्रॉल में जो है मैंने 50,000 रुपये अमाउंट जो है फिलअप कर दिया। जैसे आप फिलअप करोगे और इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करोगे पेज को, यानी डाटा फिलअप करने के बाद में, अमाउंट फिलअप करने के बाद में पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना है। तो रिफ्रेश करने के बाद में आप जैसे इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद देखो ओपनिंग बैलेंस आपका 21 लाख रुपए था। डिपॉजिट यानी इस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो इसमें डिपॉजिट हो गया 3 लाख रुपए, क्योंकि हर महीने 25,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो। इसके बाद में विड्रॉल 50,000 रुपये विड्रॉल किया, तो इंटरेस्ट आपका मिल जाएगा। देखो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक इसमें कैलकुलेट करके 7.1 के अकॉर्डिंग टू और शो कर देगा कि आपको इतने रुपए इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इस केस में इंटरेस्ट बना है आपका 1,58,864 रुपये, और बैलेंस यानी इंटरेस्ट और ओपनिंग बैलेंस टोटल मिला के आपका जो बन जाएगा जिसमें 25 लाख, यानी 25,08,864 रुपये। तो दोस्तों ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया था। आपका जितना हो आप सैलरी स्लिप से मैच करके और इसमें एक्यूरेट डाटा यानी ओपनिंग बैलेंस एक्यूरेट फिलअप करें। मंथली कंट्रीब्यूशन आप जितना कर रहे हो मंथली, अगर आपने इंक्रीज किया है अमाउंट या डिक्रीज किया है, तो
तो वो भी फिलअप करें। विड्रॉल अमाउंट यानी जिस मंथ में आपने अमाउंट विड्रॉल किया है उस मंथ के सामने और जितना अमाउंट आपने विड्रॉल किया है वो आपको फिलअप कर देना है, और इस तरह से आपके सामने जो है समरी शो हो जाएगी और इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।